पान खाए सैया हमारो, एटी कुटी लाल लाल हाय हाय। पान चाहिए? पान खाओगे? अच्छा एक मिनट हुजूर, एक मिनट जाइए। पान खाओगे? पान पान, एक मिनट है। पान खाओगे? पान पान पान, एक मिनट जल्दीबाजी नहीं कीजिए, जल्दीबाजी मत की। ये हाँ, ये लिया जाए जी। ये किसे? दो 20 रुपये नहीं, 200 रुपया जी। 20 रुपये का पान, 180 रुपये टैक्स। टैक्स 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 टैक्स। जीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं, पान में कोई जीएसटी नहीं लगता है। पान में तो कोई जीएसटी है ही नहीं, एक अलग टैक्स है। जी हाँ, टैक्स का नाम है ADT। ADT टैक्स, अनिल देशमुख टैक्स। जी हाँ, 180 रुपया। हाँ जी हुजूर, 180 रुपया देना पड़ेगा। अनिल देशमुख टैक्स जी। हमें भी सिर कहीं चढ़ावा चढ़ना पड़ता है, इसीलिए तेल तो आपका हम ही निकालेंगे ना। पान खाइए, चलिए 200 रुपया, 180 रुपया दीजिए। थैंक यू। चलिए, नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। 200 रुपये का पान, जिसमें 20 रुपये का पान है और 180 रुपया का टैक्स, ADT यानी कि अनिल देशमुख टैक्स। जाहिर सी बात है कि इस तरह का टैक्स बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, पब में, बार में, ये तमाम जगहों पे टैक्स लगते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक रेस्टोरेंट से 2.5 लाख रुपये वसूला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो रेस्टोरेंट्स वाला है वो तो घर से छापेगा नहीं पैसा, या सेविंग अकाउंट से निकाल कर तो देगा नहीं। एंड ऑफ द डे वो पैसा आम जनता से लेगा, और फिर वही आम जनता वो पैसा देगी, और फिर वो पैसा सीधा मंत्री जी के खाते में। और ये अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टोरी तमाम चीज़ें परमबीर सिंह, मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने छाप दिया है लेटर में बाकायदा। लेकिन जो लेटर छापा है कल, उस लेटर को कुछ नेताओं ने कहा था कि वो लेटर असली नहीं है, किसी ने जानबूझ के किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है, ऐसे किया है। लेकिन अंत में परमबीर सिंह खुद सामने आकर कह दिए कि ये लेटर मैंने ही छापे हैं, मैंने ही लिखे हैं, और ये सिर्फ CM ऑफिस में नहीं, बाकायदा गवर्नर ऑफिस में, गवर्नर बोले तो हिंदी में राज्यपाल, उनको भी दिया है, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। लेकिन जब लेटर आया था, ये लेटर बम, जिसे कि महाराष्ट्र सरकार में भूचाल ला दिया है, भूकंप ला दिया है, हिला के रख दिया है। ये लेटर बम पे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि लेटर फेक है, सरकार गिराने की साजिश हो रही है, ये तमाम चीज़ें बोली जा रही थी। लेकिन परमबीर सिंह ने कहा कि ये लेटर गलत नहीं, असली है, और जो मैंने लिखा है वो दिल की गहराई से निकल के, मन के, सोच के ये तमाम चीज़ें लिखा है कि मंत्री जी कितने बड़े वसूली हैं, वसूली करने वाले हैं। मैंने बाकायदा मंत्री जी के पास तो एक मेन्यू कार्ड है, मर्डर के लिए 10 लाख, इसके लिए 15 लाख, इसके लिए 3 लाख, इसके लिए 50 लाख, इसके लिए इतने लाख, इसके लिए इतना लाख। ये तमाम मेन्यू कार्ड मंत्री जी के पास पड़े हुए हैं, और वो मंत्री जी ने अपने सेक्रेटरी को दे रखा है कि सुनो, जो भी कोई आए तो ज़रा ये चिपका देना मेन्यू कार्ड। जो तमाम मेन्यू कार्ड आपको रेस्टोरेंट्स में, पब में मिलते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे चाय हाउस, कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं, लेकिन अब वो मंत्री जी के पास भी है। अब बाकायदा उसके रेट हैं कि यहाँ पे आप जाइएगा तो इतना मिलेगा, यहाँ पे जाइएगा तो उतना मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जिस टैक्स की बात कर रहा हूँ, ADT टैक्स, ये टैक्स लगातार मुंबई से वसूले जाते थे।
और कहीं ना कहीं इस टैक्स में, ये टैक्स जो उजागर होता था, अब जनता जानना चाहती है कि आखिर ये टैक्स का जो मनी है, पैसा है, वो कहाँ कहाँ पहुँचता था। क्योंकि इतनी बड़ी रकम अकेले व्यक्ति नहीं ढकार सकता, ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि इतना पैसा अकेले हजम नहीं हो सकता। तो अब देश की जनता और साथ में महाराष्ट्र सरकार की जनता जानना चाहती है कि इतनी बड़ी रकम किसके किसके पास पहुंचते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये रकम वसूलने का काम जो पुलिस करती थी, ये पैसा कहाँ कहाँ किसके किसके और कितने कितने पहुंचते थे, ये तमाम चीज़ें महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता और साथ में महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि कौन सच है और कौन झूठ, कौन वसूलता था, कौन वसूलता नहीं था, कौन किसको फंसा रहा, ये तमाम चीज़ें महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है। क्योंकि जब से लेटर बम सामने आया है, तब से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि परमवीर सिंह झूठा है, परमवीर सिंह झूठ बोल रहा है, परमवीर सिंह ये बोल रहा है, परमवीर सिंह वो बोल रहा है, परमवीर सिंह किसी कहने पे कर रहा है। ये तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी है। कुछ लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि परमवीर सिंह अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि अगर परमवीर सिंह झूठ बोल रहे हैं तो मंत्री जी को सामने आना चाहिए। अब मंत्री जी को खुद कह देना चाहिए कि जांच कराओ, इसको साबित करो, ये तमाम चीज़ें ये कहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि ये आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, गलत हैं, झूठ है। तब सवाल है कि इससे झूठे व्यक्ति, इतना झूठा व्यक्ति मुंबई का पुलिस कमिश्नर क्यों रखा गया था, क्यों रख के उसको जॉब पे दिया गया था जब वो ईमानदार नहीं था। तो ये तमाम ऐसे सवाल लगातार क्रिएट हो रहे हैं, लगातार खड़े हो रहे हैं, लगातार उपज रहे हैं कि आखिर अगर ये झूठे थे तो बहुत सारे केसों में झूठ बोले होंगे, क्योंकि आखिर इन्होंने लेटर जो लिखा है वो झूठ लिखा है। जो कहा है 100 करोड़ का मामला वो झूठ का है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो मानना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी बहुत सारे झूठे केस बने हैं, अब बहुत सारी चीज़ें झूठ हुई है। ये तमाम ऐसे सवाल लगातार जनता जानना चाहती है कि कौन है सच्चा और कौन है झूठा, कौन खेल कर रहा है, कौन खेल नहीं कर रहा है। कि मामला सिर्फ 10-20 रुपये का नहीं है, पूरे 100 करोड़ का है। अब वो भी टारगेट दिया गया था कि इतना वसूलना है, अगर नहीं वसूलोगे तो समझ लेना वर्दी उतार दिए जाओगे। और इंस्पेक्टर साहब बोले कि अरे बाबा, कहा है नेताजी ने, मंत्री जी ने, तो कैसे नहीं वसूलेंगे। तो उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे मंत्री जी ने मेन्यू दिया था कि इससे इतना, इससे इतना, इससे इतना, और लास्ट में किसी बिजनेसमैन के घर के सामने लगा देना, अपने आप खजाना भर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम आरोप और एक दूसरे पे छींटाकशी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को हिला रहा है और महाराष्ट्र सरकार को दागदार कर रहा है। और वहाँ के विपक्ष के नेता तमाम लोग अब हावी हो चुके हैं कि जल्द से जल्द गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों में शामिल है, ये विपक्ष बोल रहा है। और विपक्ष ने कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस्तीफा देते हैं या ऐसे ही टड़काते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भी। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवरन आउट लवीज।